ठीक है विजय शर्मा, यहां पर मुश्किलें कुछ कम होती नजर आ रही हैं आपके लिए, क्योंकि बगावत तो थम नहीं रही है। हर दिन एक नया नेता का नाम जुड़ जाता है। रामविलास शर्मा बेहद कद्दावर नेता आपकी पार्टी के। अनम्यूट कीजिए विजय जी। सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहता हूं, राजीव रंजन जी का जो विश्लेषण था उससे मैं डिसएग्री करता हूं, सहमत नहीं हूं। और वो तथ्य के आधार पे इन्होंने कहा अगर हुड्डा साहब को 2019 में फ्री हैंड मिला होता तो नतीजे कुछ और होते। तो मैं बताना चाहता हूं राजीव रंजन जी, 2019 में हुड्डा साहब सोनीपत से लोकसभा चुनाव लड़े थे, 2.25 लाख वोटों से हारे थे। उनके बेटे भी लोकसभा चुनाव हार गए थे और जो प्रत्याशी थे विधानसभा में लगभग वही थे। आप गिनिए, होडल से उदयमान जो आज इनके प्रदेश अध्यक्ष है वो हारे थे, पलवल से करण दलाल हारे थे, आपके पृथला से रघुवीर सिंह जो अभी है, जो दोबारा इन्होंने टिकट दिया वो भी हारे थे, नीरज शर्मा एनआईटी से, बडखल से जिनके पिताजी अभी लोकसभा का इलेक्शन हारे हैं, विजय प्रताप वही है। तो लगभग 9 में से 7-8 सीटें वही दी गई हैं। तो ये कहना हुड्डा साहब को फ्री हैंड दे दिया होता तो। दूसरी बात, हुड्डा साहब को फ्री हैंड दिया गया नहीं है, हुड्डा साहब ने खोसा है। ये मैं आपके जो आपका चैनल है इसने दिखाया था कि हुड्डा साहब नेता नहीं मानते सोनिया गांधी को, वो बैठक छोड़ के बीच में से चले गए थे और उन्होंने टिकट वितरण से पहले अपने जितने भी उम्मीदवार थे उनका, आपने खुद बताया कि करण दलाल ने जो पलवल से कर दिया था और उदय भान जी ने भी कर दिया था, तो उन्होंने तो अपनी चलाई है। हुड्डा कांग्रेस के, ये बोलो इसको राष्ट्रीय लेवल पर कांग्रेस पार्टी की मत बोलो, वहां जो दर्द है वो शैलजा जी का छलक पड़ा। उन्होंने तो इस्तीफा तक पेशकश कर दी, मैं इस्तीफा दे देती हूँ, और उनको लॉलीपॉप दे दिया गया, सुरजेवाला जी के बेटे को दे दिया गया। तो ये सब पूरा राज्य देख रहा है कि ये लुटेरी जो सरकार थी पहले 10 साल पहले, उसको जनता नहीं है। हमारा जो गठजोड़ है वो जनता के साथ है, हमने जनता के साथ गठजोड़ कर लिया है। ठीक है, वही दर्द अब आपके नेताओं का झलक रहा है। जो स्थिति कांग्रेस की 2019 में थी। एक मैं चाहूंगी बीच में राजीव आपका रिएक्शन, फिर वापस आ रही विजय जी आपके पास। नहीं, जो बात वो कह रहे थे, मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड मिलता। तो मैंने कहा कि नतीजों आने के बाद कांग्रेस और दूसरे लोगों का ये मानना था कि जो टिकटों के बंटवारे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पूरे तौर पे नहीं चली, अगर चली होती, अब क्या होता क्या नहीं होता अलग बात। जहां तक 2019 के लोकसभा चुनाव की बात है, वो नतीजे 10 के 10 भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी बुरी तरह हारे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बुरी तरह हारे, ये फैक्ट है। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उसमें विधानसभा वार अगर उसको आप विभाजित करेंगे तो सिर्फ 10 सीटों पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती दिखाई दी, 90 सीटों में लोकसभा चुनाव के परिणामों के आधार पर। लेकिन 4 महीने बाद जब विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को 31 सीटें मिली। तो लोकसभा चुनाव का असर विधानसभा चुनाव पर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि उससे 3 गुना सीटें ज्यादा मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर बांट के देखें, आम आदमी पार्टी को मिले वोट और कांग्रेस को मिले वोट को देखें, दोनों को मिला दें तो उनको 90 में से 46 सीटें मिलती दिखाई देती हैं और बीजेपी को 44 सीटें। ये लोकसभा चुनाव के परिणाम पर है। अगर विधानसभा चुनाव के ट्रेंड के आधार पर वोट पड़ता है, जो अगर 2019 में पड़ा था, जिसका लोकसभा और विधानसभा का ट्रेंड बिल्कुल अलग अलग था, तो वो ट्रेंड अगर इसमें देखा जाए तो मुझे कहने की जरूरत नहीं कि फिर उसका असर क्या होगा। ठीक है, तो विजय शर्मा आप बोलिए अब आप। जी देखिए, राजीव रंजन जी ने ये बात सही बोली कि लोकसभा और विधानसभा के मुद्दे अलग होते हैं। ये स्थानीय लेवल पर इलेक्शन लड़ा जाता है, लेकिन ये कैसे भूल सकते हैं। अभी करण चौधरी जी का आपने इंटरव्यू दिखाया, किस तरह से, मैं आपके चैनल पे पहले भी कह चुका हूं 2-3 दिन पहले डिबेट में, कि हमारे किसानों की कैसे जमीन हड़पी गई, 2-2 रुपए में मात्र में जमीन ले ली गई। और अपने जितने भी इनके नेता थे, और रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर तो केस भी है इस बात का कि सैकड़ों एकड़ जमीन हड़प ली गई। उनको डर दिखा के सरकार का नोटिस दिए गए, सेक्शन 4 के, सेक्शन 6 के, और फिर वो सेक्शन 4 और 6 के नोटिस वापस ले लिए गए और औने पौने दामों में वो खरीद ली गई। तो इस तरह से, जिस तरह से बिचौलिए आड़ती हमारे किसान भाइयों को तंग करते थे, आज हम एक एक दाना सरकार खरीदती है, एफसीआई से मेरे अकाउंट में भी आता है। तो वो सब चीजें खत्म कर दी हमने। किस तरह से खर्ची और पर्ची चलती थी आपने देखा होगा नौकरियों में। आपके मैं विधायक गिना दूंगा कांग्रेस के, जिनके भतीजे, बेटे, साले के बेटे हुड्डा साहब के खुद के रिश्तेदार जो है
HPSC के मेंबर बना दिए गए, बोर्ड के मेंबर बना दिए गए। तो आज यहाँ ना खर्ची चलती है ना पर्ची। आज गरीब का बेटा जो 99% नंबर लाता है वो मेरिट पे आता है, 45% का बच्चा कोई वहां पे नहीं जाता। फिर भी बेरोजगारी तो का इतना बड़ा मुद्दा आपके खिलाफ लेकर विपक्षी पार्टियां उठ खड़ी होती हैं। बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा, किसान का आप मुद्दा उठा रहे हैं, फिर भी जो किसान जो मुख्य मांग कर रहा है ना MSP पर लीगल गारंटी, वो आप नहीं दे पा रहे हैं। इधर उधर आप घुमाते जरूर हैं, लेकिन यही मुद्दे आज विपक्ष के सामने उनके लिए सत्ता की चाबी की तरह बने हुए हैं। पूजा जी एक बात बताइए, आप किसकी बातों पे भरोसा कर रहे हैं? उनकी कितनी स्टेटों में, तेलंगाना में, कर्नाटक में, हिमाचल में कितनी फसलों पे उन्होंने MSP दे दी? अरे हम सारी फसलों पे MSP तो दे रहे हैं। जब हम MSP नहीं दे रहे थे तो ये कहते थे MSP पे नहीं खरीद रहे। आज हम दे रहे सारी फसलों पर तो कह रहे हैं ये फसलें ही नहीं उगती है। अरे भाई सारी फसलों का मतलब क्या होता है? सवाल आपकी पार्टी में उठी बगावत को लेकर था, लेकिन आप इधर उधर घुमा के कहीं और चले जाते हैं। नहीं, बगावत पे भी मैं बता देता हूँ। देखिए आप मुझे बताइए, रामविलास शर्मा जी देखिए, राजीव जी ने बताया, हमने प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया, 2-3 बार कैबिनेट मंत्री उनको बनाया, उनको क्या क्या नहीं मिला? भाई ये कैडर बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ये थोड़ी है कि हुड्डा साहब की तरह ठेका ले रखा है। रणबीर हुड्डा उनके फादर थे, फिर ये हुड्डा साहब हुए, नहीं, फिर परिवारवाद तो आपके बेटे यहाँ हो खूब गए। दिख रहा है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे को आपने टिकट दी है, किरण चौधरी की बेटी को आपने टिकट दी है। परिवारवाद तो खूब आपकी इस लिस्ट में भी दिखा है। तो नहीं बात और है भी ना, नाम मैं वो गिना मालिक देती तो हूँ। नहीं है ना। पूजा जी इस बात में आपको इसमें करना होगा कि वहां टिकट बंटवारा नहीं कर रहे वो लोग। हमारे यहाँ अगर बेटे को टिकट मिली है तो उसकी काबिलियत पे, उसके ये आधार पे नहीं कि रणवीर हुड्डा का ये पोता है या दीपेंद्र हुड्डा जो है भूपेंद्र हुड्डा का बेटा है, या भूपेंद्र हुड्डा सारे प्रदेश में टिकटें बांटेंगे। आप मुझे बताइए, आप खुद कह रहे हो, राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की 2019 में चल गई होती तो अब भूपेंद्र हुड्डा ने सारी टिकटें बांटी है। तो एक परिवार हो गया ना, वहां सोनिया परिवार हो गया या भूपेंद्र हुड्डा परिवार हो गया। आप मुझे बताइए, मैं चैलेंज देता हूं, चुनौती देता हूं, हरियाणा में कौन सा ऐसा परिवार है जिसने सारी टिकटें बीजेपी की बांटी हो? कोई एक इलेक्शन बता दीजिए। नायब सैनी जो है वो सामान्य कार्यकर्ता है जिसको हमने चीफ मिनिस्टर बनाया। भ्रष्टाचार को लेकर पूछो तो आपकी तरफ से भ्रष्टाचार की परिभाषा अलग हो जाती है, वो तेरा भ्रष्टाचार मेरा भ्रष्टाचार पे आ जाती है। परिवारवाद पर भी तेरा परिवारवाद मेरा परिवारवाद, वो शुरू हो जाता है। देखो मैं कह रहा हूँ, ये देखिए, एक बात बताइए आप मुझे। हाँ। एक पार्टी परिवार द्वारा और परिवार के लिए, इसमें फर्क नहीं है क्या? अब रामविलास शर्मा को अब आपने नहीं उतारा, उन्होंने तो नामांकन भर दिया, उन्होंने तो नामांकन दाखिल कर दिया। ठीक है, उनको राइट है। देखिए वो ये अगर जनता मैदान तय में उतर करेगी। गए तो मुश्किल तो बढ़ेगी ना तो आपके लिए। फिर तो इसको तो इस तरह से लेना चाहिए कि बीजेपी की लहर चल रही है कि लोग जो है पीछे पड़े हुए हैं। कितने लोग टिकट चाहते हैं? हम तो एक ही टिकट दे सकते हैं ना। कितने लोगों ने मेहनत कर रखी है जमीन को ऊपर। ठीक है,